Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज आपके सामने फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि 3 दिन पहले आपका चला था आर्टिकल्स ए एन द, और आज आपके सामने क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों आजकल सेशन आपका चल रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा आज का सेशन जो चलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। और किसी भी इंडिया का कोई भी कंपटीशन, चाहे बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, और किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। सिंगल फिलर्स है, और अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा डबल फिलर्स, क्योंकि आज का सिंगल फिलर्स तो आता ही है, उससे कहीं ज़्यादा आता है आपका डबल फिलर्स। तो आज का आपका जो सेशन है वो सिंगल फिलर्स का है। नंबर 1 में बोलता है मैनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी डैश टू जस्टिफाई द पार्टीज डिसीजन। वंस अगेन, मैनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी डैश टू जस्टिफाई द पार्टी डिसीजन। इसका आंसर होगा हैव बीन ट्राइंग। ऐसे मेनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी हैव बीन ट्राइंग टू जस्टिफाई द पार्टी डिसीजन, यानी कि बहुत तरह के जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो लोग कोशिश कर रहे हैं जस्टिफाई करने के लिए कि पार्टी का डिसीजन क्या है, वो लोग जांच पड़ताल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। वंस अगेन लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेनी लीडिंग मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी हैव बीन ट्राइंग टू जस्टिफाई द पार्टी डिसीजन, यानी कि बहुत तरह के जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर है, लीडिंग मेंबर्स, वो लोग कोशिश कर रहे हैं पार्टी का डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए, सत्यापन करने के लिए वो लोग को पूरा कोशिश है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल इज डैश विथ ए मेडिकल क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में। द स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल इज डैश विथ ए मेडिकल क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर। इसका करेक्ट आंसर होगा the state of the art school is equipped with a medical clinic and fitness center. The correct answer is B. Now question number 3, the charity dash most of its money through private donations, यानी कि जो चैरिटी है ना, बहुत तरह का जो उनका जो पैसा है वो प्राइवेट डोनेशन से रिसीव करती है, तो रिसीव्स हो जाएगा। यहाँ चैरिटी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लोग वर्ब का पांचवा रूप का यूज करेंगे। वंस अगेन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट डैश in the telecommunication industries will mean lower prices for customers. Once again, the government claims that dash in the telecommunication industries will mean lower prices for customers. तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंपटीशन, यानी कि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि आज के मार्केट में पूरा टफ कंपटीशन है, तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में जो कंपटीशन आया हुआ है उससे क्या होगा, कस्टमर्स के लिए प्राइस एकदम लो हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। इन दिस वे द करेक्ट आंसर विल बी द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट कंपटीशन इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज विल मीन लोअर प्राइसेस फॉर कस्टमर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। द लॉयर्स डैश लेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि लॉयर्स का जो था उससे हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था। तो ऑप्शन ए बोलता है बिहेवियर, बी में बोलता है फीस, सी में बोलता है एडवाइस, और डी में बोलता है इम्पैक्ट। तो किसी भी आदमी का उसका एडवाइस से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो एडवाइस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐसे द लॉयर्स एडवाइस लेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पर करेक्ट आंसर इज सी। द लॉयर्स एडवाइस लेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, द स्टूडेंट्स डैश नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक। वंस अगेन लेट अस सी द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। द स्टूडेंट्स डैश नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, यानी कि साफ इसका मीनिंग निकल रहा है कि ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक के कारण जो बच्चे थे स्टूडेंट्स वो टाइम पर पहुंच नहीं पाए, कुड नॉट रीच ऑन टाइम, तो कुड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में जा रहा है, इसलिए कुड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the teacher dash the concept by citing practical examples. Once again, the teacher dash the concept by citing practical example, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए टीचर ने कॉन्सेप्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, डिटेल किया था, या डिस्क्राइब किया था, या नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज तो एकदम नहीं होगा, एक्सप्लेन किया था। टीचर ने कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया था डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए। सो लेट्स सी, the teacher explained the concept by citing practical examples. So the correct answer is A. Now question number 8.
शी डिड नॉट टेल डैश दैट शी हैड अटेंडेड द पार्टी, वह किसी को नहीं बताई थी कि वह पार्टी में अटेंड करने या पार्टी अटेंड की थी, वह किसी को नहीं बताई थी कि वह पार्टी अटेंड कर चुकी थी। शी डिड नॉट टेल, एवरीबॉडी नहीं होगा, समबडी नहीं होगा, एनीबॉडी, वह किसी को भी नहीं बताई थी कि वो पार्टी अटेंड कर चुकी थी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। वंस अगेन, शी डिड नॉट टेल एनीबॉडी दैट शी हैड अटेंडेड द पार्टी। Now question number second last 9. It is difficult to speak a language fluently dash it is in practice. Once again, it is difficult to speak a language fluently dash it is in practice. मतलब एक लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जब तक उसको हम लोग प्रैक्टिकल यूज में नहीं लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज, अनलेस, अनटिल या टिल, अनलेस हो जाए करेक्ट आंसर। ऐसे इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक ए लैंग्वेज फ्लुएंटली अनलेस मीन्स अनलेस इट इज इन प्रैक्टिस, यानी कि जब तक कोई भाषा प्रैक्टिस में नहीं है तब तक उसको आप फ्लुएंटली और क्लियरली बोल नहीं सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 10, बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी का मिडिल तक, द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड डैश द रूरल पॉपुलेशन। वंस अगेन, बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बोला जा रहा है, डैश द रूरल पॉपुलेशन। तो क्या हो जाएगा, हैव एक्सीड या एक्सीडेड या एक्सीड्स या नन ऑफ दीज। देखिए पास्ट में जा रहा है, बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड डैश द रूरल पॉपुलेशन, एक्सीडेड हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि उसको पार कर चुका होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज बी, एक्सीडेड। वंस अगेन, बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड एक्सीडेड द रूरल पॉपुलेशन, यानी कि 19th सेंचुरी के मिडिल तक इंग्लैंड का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन को एक्सीड कर चुका होगा, यानी कि मतलब बढ़ चुका था बहुत ज्यादा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था जो कि एकेडमिक पॉइंट और ज्यादा खास करके इसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चंस था। और अगले क्लास में मैं फिर बता दूंगा डबल फिलर्स, क्योंकि आज का क्रेज हो गया पूरा डबल फिलर्स का। सिंगल फिलर्स तो हर कोई बना लेता है, लेकिन डबल फिलर्स बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछता है, उसमें डबल ब्लैंक्स रहेगा और जो भी आंसर होगा उसको पेयर से भरना होगा। सो दिस वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।